अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ एमएस पावर पॉइंट के दूसरे लेक्चर के साथ। आज हम पावर पॉइंट के मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स या उसके इंटरफ़ेस के बारे में जानेंगे। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम देखेंगे पावर पॉइंट का इंटरफ़ेस। आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा नज़र आ रहा है, लेक्चर टू इंटरफ़ेस। इस बार को, जिस बार पर ये नाम लिखा नज़र आ रहा है, इसे टाइटल बार कहा जाता है। इसी टाइटल बार पर राइट साइड पर 3 कंट्रोल बटन्स हैं। मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रेस्टोर और क्लोज़ का बटन है। मिनिमाइज़ और रेस्टोर के बटन से हम इस विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये जो आखिरी क्रॉस का बटन है, इसकी मदद से हम पावर पॉइंट को क्लोज़ कर सकते हैं। तो इन 3 बटन्स को क्लोज़, 3 बटन्स को कंट्रोल बटन्स कहा जाता है। इसके बाद टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में ये ऑफिस बटन है। इस ऑफिस बटन पर क्लिक करने से ये एक मेन्यू ओपन होता है। इस मेन्यू में चंद कमांड्स हैं। न्यू, नई फ़ाइल लेने के लिए। ओपन, पहले से मौजूद फ़ाइल को खोलने के लिए। सेव, मौजूदा फ़ाइल को महफूज करने के लिए। सेव एज़, किसी और एक्सटेंशन में सेव करने के लिए। प्रिंट की ऑप्शन है। प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज़ की ऑप्शन है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की मदद से हम इस मेन्यू तक जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के साथ ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में हमें चंद बटन्स नज़र आ रहे हैं। सेव का बटन है, अनडू का बटन, रीडू का बटन और फिर इसके साथ एक छोटा सा एरो है। इस एरो पर क्लिक करके हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद ऑफिस बटन और फिर टैब्स, ये आप देख सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये कुछ टैब्स हैं। इन टैब्स पर क्लिक करने से नीचे मौजूद रिबन चेंज हो जाता है, यानी उस टैब के मुतलका रिबन शो हो जाता है। इस रिबन में फिर ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। अगली चीज़ है स्लाइड टैब। ये लेफ़्ट साइड पर आपको एक पेन नज़र आ रहा है, इसे स्लाइड टैब कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितने पेज हैं, हर पेज को एक स्लाइड कहा जाता है। इन स्लाइड्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये स्लाइड टैब है। यहाँ से हम पहली स्लाइड पर आगे, दूसरी स्लाइड पर आगे, मज़ीद स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको स्लाइड टैब कहा जाता है। इस स्लाइड टैब को यहाँ से क्लोज़ करके हम स्लाइड को पूरी स्क्रीन पर फैला सकते हैं। डॉक्यूमेंट के नीचे ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार हमें इस डॉक्यूमेंट का मौजूदा स्टेटस बताता है। इस वक्त ये हमें बता रहा है कि स्लाइड 1 ऑफ 2, यानी इस डॉक्यूमेंट में टोटल 2 स्लाइड्स हैं, जिनमें से हम इस वक्त पहली स्लाइड पर मौजूद हैं। फिर इसके बाद लैंग्वेज, इस वक्त लैंग्वेज यूज़ हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश, तो ये बताएगा इस डॉक्यूमेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। इसी स्टेटस बार पर अगर दाएं तरफ चले जाएं तो यहाँ चंद व्यू बटन्स हैं। ये व्यू बटन्स हमें इस डॉक्यूमेंट को देखने के, व्यू करने के मुख्तलिफ़ तरीके या स्टाइल देता है। ये पहला व्यू था नॉर्मल, दूसरा स्लाइड सॉर्टर, ये सारी स्लाइड्स उसने सामने दिखा दी, और तीसरा व्यू है स्लाइड शो। स्लाइड शो चला देगा तो हम वापस आ गए नॉर्मल व्यू में। व्यू मोड के आगे ये जूम कंट्रोलर है। माइनस का बटन प्रेस करें
तो हमारा डॉक्यूमेंट जूम आउट हो जाएगा, प्लस पर क्लिक करें जूम इन होता जाएगा, यानी इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। या फिर ये 140% लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो एक छोटा सा पैनल ओपन होगा। यहाँ से हम परसेंटेज में अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट करके ओके कर सकते हैं। तो इस तरह इसका जूम चेंज हो जाएगा। हमारा आज का लेक्चर था पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।